आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी प्रत्युष खरे। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, इस खबर का हम रुख कर रहे मनीष सिसोदिया से जुड़ी खबर। सीबीआई के सामने पेशी से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का यह ट्वीट, आज फिर सीबीआई जा रहा हूं, सॉरी, जांच में पूरा सहयोग करूंगा, ये कहा गया है। लाखों बच्चों का प्यार व करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद साथ है। कुछ महीने जेल में भी रहना पड़े तो परवाह नहीं, भगत सिंह के अनुयायी है, देश के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे। ऐसे झूठे आरोपों की वजह से जेल जाना तो छोटी सी चीज है। ये आपको बता दें कि ना सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस बात का दावा कर चुके हैं कि आज जब पेशी के लिए जाएंगे उस दौरान सीबीआई गिरफ्तार भी कर सकती है। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारी की तैयारियां है। ऐसी जो बात है, ये जो दावे हैं, वो मनीष सिसोदिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए गए हैं। हालांकि आप देखिए दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आप दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट, आज देखिए फिर सीबीआई जा रहा हूं, सारी जांच में पूरा सहयोग करूंगा, लाखों बच्चों का प्यार व करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद साथ है। कुछ महीने जेल में भी रहना पड़े तो कोई परवाह नहीं, भगत सिंह के अनुयायी है, देश के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे। ऐसे झूठे आरोपों की वजह से जेल जाना तो बहुत छोटी सी चीज है। तो मनीष सिसोदिया को जो समन मिला है, इस पर सौरभ भारद्वाज का बयान भी सामने आ गया। आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होने वाली है। सौरभ भारद्वाज ने भी वही बात कही है, वही दावा गिरफ्तारी को लेकर। सिसोदिया पर लगे आरोप झूठे और हास्यास्पद है। देश के होने वाले शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करेंगे, ये बात भी सौरभ भारद्वाज बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आज ये लोग मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने वाले हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो ना सिर्फ झूठे हैं बल्कि वो हास्यास्पद हैं। कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। क्या ये संभव है? 10,000 करोड़ की रिश्वत? अगर इतना पैसा मनीष जी ने लिया होता तो कहीं तो वो पैसा होता, कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदी होती, कोई उससे सामान खरीदा गया होता, कुछ संपत्ति बनाई गई होती, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता, कुछ तो होता, कुछ बेनामी ही होता। ये जो गिरफ्तारी हो रही है, ये कोई दिल्ली के शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी नहीं है, ये देश के होने वाले शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी है। और देखिए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ श्रद्धा चतुर्वेदी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, उनका हम रुख करेंगे। और श्रद्धा इस वक्त मनीष सिसोदिया के घर से लाइव हैं, और इसके अलावा जितेंद्र शर्मा भी आपको नजर आ रहे थे, वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। श्रद्धा, चलिए आतिश इस वक्त बोल रही हैं, आपको सुना रहे आया है। जो आरोप मनीष जी पर लगे हैं वो बिल्कुल हास्यास्पद हैं। पुलिस कह रही है, सीबीआई कह रही है कि उन्होंने 10,000 करोड़ का घोटाला किया है। 10,000 करोड़ का अगर उन्होंने घोटाला किया है तो कौन सा 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत सीबीआई, ईडी पूरे देश के सामने रख सकी है? नहीं रख पाई है। तो ये बिल्कुल साफ है कि जिस प्रकार से मनीष जी को सीबीआई बुलाया जा रहा है, ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। जो काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं उससे डर लगता है, जो मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं उससे डर लगता है। लेकिन वो आज जितना हमें इस वक्त श्रद्धा चतुर्वेदी का रुख कर रहे हैं। श्रद्धा, खबर यह है कि राजघाट जाएंगे और उसके बाद फिर 11 बजे वो सीबीआई के दफ्तर जाएंगे। क्या प्रोटेस्ट का भी प्लान है आम आदमी पार्टी का?
जी हाँ, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार जो है उनके जो तमाम नेता हैं वो जगह जगह पहुंच रहे हैं, प्रोटेस्ट की भी तैयारी वो कर रहे हैं। और इसी के साथ ही आपको अभी का अपडेट तो दे दिया जाए, और 9 बजे का जो अपडेट है, तो अभी जो गोपाल राय हैं मंत्री, वो अभी मनीष सिसोदिया से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जब हमने उनसे सवाल किया कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि मोदी सरकार डर रही है। हमने पूछा कि आपको क्यों लग रहा है ऐसा डर रही है, तो उन्होंने कहा कि जो लोग सच्चाई के साथ काम करते हैं, ये सरकार उनको रोकना चाहती है। हमारे जो तमाम नेता हैं जो राजघाट आना चाहते हैं, सिसोदिया जी के रेजिडेंस आना चाहते हैं, उनको रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? उनका कहना कि देखिए भारी संख्या में जो है फोर्स तैनात कर दिया गया है। आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए जानबूझ करके हमको रोकने की कोशिश की जा रही है। जब हमने दोबारा सवाल किया कि सुरक्षा के मद्देनजर सरकार कह रही है कि जगह जगह पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं है, इसीलिए वो आपको रोक रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 10 बार हमारी गिरफ्तारी चाहेंगे, हम 10 बार गिरफ्तारी देंगे। और एक बार फिर से आपको अपडेट दे दें कि किस तरीके से पूरी बैरिगेटिंग कर दी गई है, 3 लेयर की बैरिगेटिंग, और सुबह 2 लेयर की ये बैरिगेटिंग थी। और इस बैरिगेटिंग को लगातार जो है बढ़ाया जा रहा है। और इससे पहले सबसे पहले सौरभ भारद्वाज हंगामे को देखते हुए वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे हैं, बैरिकेड्स आपको नजर आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि मनीष सिसोदिया को समन पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी एक ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं आप नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। ये संजय सिंह की तरफ से कहा गया है। केजरीवाल से क्यों डरते हो मोदी जी, ये संजय सिंह ने ट्वीट किया है। ये देखिए ट्वीट के अंदर क्या लिखा गया है। ये मोदी जी की पुलिस है, वो ये लिख रहे हैं। तो देखिए ट्वीट आप देख लीजिए। ये ट्वीट इस वक्त हम आपको आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का दिखा रहे हैं, जिसमें वो साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल से क्यों डरते हो मोदी जी, ये संजय सिंह बोल रहे हैं। और देखिए पुनीत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। पुनीत का हम रुख कर रहे हैं। पुनीत, लगातार हम देख रहे हैं ये बयान आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं कि आज गिरफ्तारी हो सकती है मनीष सिसोदिया की। क्या वाकई में ऐसी कोई तैयारी नजर आती है समन को लेकर, और आज जो पूछताछ होगी इसमें? देखिए सीबीआई ने आज यानी 26 फरवरी को सम्मन किया था। पिछले रविवार को भी मनीष सिसोदिया को बुलाया था, लेकिन मनीष सिसोदिया ने यह हवाला दिया था कि वो दिल्ली के वित्त मंत्री भी और उनको बजट की तैयारी करनी है, तो ऐसे में आज संडे का दिन दिया गया था। लेकिन इसमें अहम यह हो चुका है कि मंगलवार को सत्येंद्र जैन से जेल में जाकर के सीबीआई ने पूछताछ किया, और ऐसे में कुछ नई बातें सीबीआई के सामने आई हैं, और इसको लेकर के मनीष सिसोदिया से पूछताछ करना काफी अहम है। इस पूरे मामले में जो कार्टेल था, इसमें मनीष सिसोदिया, कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन जो कि जेल में बंद हैं, इनसे अहम पूछताछ जरूरी थी। और ज्यादातर लोग जो इस एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए थे, जिन पर आरोप है, उनमें से ज्यादातर को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब इस पूरे मामले में दिल्ली में जो सीबीआई हेडक्वार्टर है, वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई। और आगे जब आज ये 11 बजे जाएंगे तो पूछताछ के दौरान, चूंकि इसमें कहा गया है कि 36 से ज्यादा लोगों ने 170 से ज्यादा मोबाइल सेटों को डिस्ट्रॉय किया है, यानी कि सबूत मिटाने के लिए उनको नष्ट किया। और इस पूरे मामले की बातचीत को सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी सीबीआई ने, हम आपके पास लौटेंगे। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, लेकिन अब तक ईडी और सीबीआई ने जितनी बार भी पूछताछ की है, उसमें अपने आरोप पत्र में कहीं भी आरोपी के तौर पर मनीष सिसोदिया के नाम को शामिल नहीं किया है। उसमें कुछ बिचौलिए हैं, कुछ शराब व्यापारियों के नाम है, साउथ लॉबी की इसमें बात की जा रही है। कुछ लोगों से पूछताछ के बाद उनको हिरासत में लिया गया। रही आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर वो उनके पास कोई सबूत है तो आरोपियों की लिस्ट में मनीष सिसोदिया का नाम क्यों नहीं है? जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार आज मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए क्यों बुलाया, और सबसे अहम आज की पूछताछ क्यों मानी जा रही है। दरअसल जो जीओएम था, यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स था, जिसने ये आबकारी नीति तैयार की थी, उसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल थे। इसके अलावा सत्येंद्र जैन उसमें शामिल थे। और हाल ही में आपको पता होगा कि सत्येंद्र जैन, जो कि दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, उनके 14 फरवरी को बयान दर्ज किए गए हैं। बाकायदा सीबीआई की टीम तिहाड़ जेल पहुंची थी, जहां पर उनसे पूछताछ की गई और कई नई बातें खुलकर सामने आई हैं। इसके अलावा जो बुच्ची बाबू है, जो कि कविता यानी कि केसीआर की बेटी हैं, उनका जो पूर्व ऑडिटर है, उससे भी ईडी ने पूछताछ की है जेल के अंदर। तो ये जो 2 लोग हैं जिनसे पूछताछ हाल ही में की और उसके बाद कई ऐसी बातें सामने आई, उनको पुख्ता कर लेना बेहद जरूरी है। इसीलिए मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जैसा कि अभी पुनीत शर्मा भी बता रहे थे कि 170 के करीब मोबाइल फोन ऐसे हैं जो कि इस केस से जुड़े 36 लोग हैं जिन्होंने इनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, यानी कि EMI नंबर थे और इसके अलावा मोबाइल सिम कार्ड थे और साथ ही कुछ मोबाइल भी थे। इनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और इसका जिक्र बाकायदा ईडी
ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर भी किया है, तो उसको लेकर भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जानी है। अब से 2 दिन पहले जो केजरीवाल के पीए हैं विभव, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो उनको भी तो पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वो इसीलिए बुलाया गया था कि साल 2000 जितेंद्र, इसमें दिनेश अरोड़ा की भूमिका के बारे में भी जरा बताइएगा। दिल्ली में रेस्टोरेंट के बिजनेस में एक बड़ा नाम दिनेश अरोड़ा का, और वो मनीष सिसोदिया के काफी करीबी भी रहे हैं, और 100 करोड़ की घूस रिश्वत जो कहा जा रहा है कि गोवा इलेक्शन में खर्च किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप। ठीक है, हम आएंगे आपके पास जितेंद्र, लेकिन इस बीच आप देखिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उनका ट्वीट तो हमने आपको दिखाया, लेकिन ना अभी कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही थी और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे संजय सिंह के। लेकिन खैर, इस खबर पर हम लौटेंगे वापस जैसे ही कुछ बड़ा होता हुआ नजर आता है। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बार फिर बता दें कि 11 बजे पेश होना है सीबीआई के सामने तमाम वो सवाल जिसके जवाब जानना चाहती है सीबीआई। आज वो सवाल किए जाएंगे। हालांकि पिछले हफ्ते पहले से मन था, लेकिन बजट का हवाला देकर उसमें छूट मांगी गई थी और आज का वक्त सीबीआई ने दिया। अब आज क्या होता है, क्योंकि गिरफ्तारी का डर भी जाहिर किया जा रहा है।